हेलो दोस्तों। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री ऑप्शनल की। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाने वाला हूँ। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है वैदिक एज, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज, उसके बाद हम पढ़ेंगे जनपदाज, महाजनपदाज जो जनपद का उदय हुआ था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म पढ़ेंगे। तो ऐसे ही अपनी जो सीरीज़ है वो आगे चलती रहेगी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि आर्यंस का आगमन था वो हुआ कैसे, ठीक है। कहाँ से आए थे आर्यंस और कौन थे वो आर्यंस, ठीक है। मगर इस वीडियो में आज हम कुछ और चीज़ें जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सेकंड पार्ट रहेगा वैदिक एज का, हिस्ट्री ऑप्शनल हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्यंस ने जब एंटर करे थे इंडिया में तो वो सेटल्ड हुए थे कहाँ पर, सप्त सिंधु रीजन के किनारे, ठीक है। अब ये सप्त सिंधु मतलब रीजन ऑफ और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। वो 7 रिवर्स कौन कौन सी थी, ये रिवर्स के नाम आपको ऑब्वियसली याद रखने हैं। मगब कर लीजिए, रट लीजिए, जो मर्जी करना कीजिए, मगर याद रखिए। पहली थी इंडस जिसको हम सिंध बोलते हैं, दूसरी थी रवि जिसे हम परुशिनी बोलते हैं, तीसरी थी चेनब, अस्किनी बोलते हैं, और झेलम वितिस्ता, और सतलज सतोदरी, और ब्यास विपशा, और घाघर जो लास्ट रिवर थी वो हमारी थी घाघर यानी सारस्वती। तो ये हमारी 7 रिवर्स थी जिसके किनारे और द लैंड ऑफ 7 रिवर जहाँ पर जो आर्यंस थे वो सेटल्ड हुए थे। अब वो किन से मिलते हैं यहाँ पर मिलते हैं दासाज से एंड दासियोस से। अब दासाज एंड दासियोस कौन है तो देख लेते हैं चलिए। अब ये दासाज जो थे वो थे प्री आर्यंस, इनकी जो स्किन का कलर था वो था फेयर। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सेंट्रल एशियन रीजन है वहाँ से ABCDEFG यहाँ तक ग्रुप्स जो है ना आर्यंस के वो इंडिया में एंटर करे थे, मगर वहीं पर ABCDE जो ग्रुप थे वो तो इंडिया में रुक गए, मगर बाकी के जो आर्यंस थे, जो ग्रुप ऑफ आर्यंस थे वो आगे की ओर बढ़ गए, उन्होंने मूव करना नहीं छोड़ा, तो वो जर्मनी तक पहुंच गए। मगर जो ABCDE जो आर्यन के ग्रुप थे ना वो सप्त सिंधु रीजन पर आकर जो वहाँ पर ऑलरेडी लोग वहाँ पर रह रहे थे यानी हड़प्पन्स वहाँ पर रह रहे थे, उन्हीं के साथ मिंगल होकर वहाँ पर रहने लगे। तो वहाँ पर उनका मेलजोल सही से हो गया। मगर अब यहाँ पर एंटर करते हैं। मगर एक और चीज़, अब दासियुस कौन थे, दासियुस देखिए नॉन आर्यंस है, डार्क स्किन, इनकी जो स्किन कलर था वो डार्क स्किन था, मतलब कि उनका जो स्किन का कलर था वो डार्क था। अब दासास जो थे वो तो आर्यंस के द्वारा उन्हें पसंद करा गया, यानी लेटर आर्यंस के द्वारा आई ग्रुप ऑफ आर्यंस जो आएंगे जिन्होंने ऋग्वेदा लिखा, ठीक है। और दासियुस जो थे उनको डिसलाइक करा गया लेटर आर्यंस के द्वारा, क्योंकि उनका जो स्किन कलर था वो डार्क था और बाद में उन्हें मार भी दिया जाता है। इसलिए एक थ्योरी जो है वो बहुत ही फेमस है, इन द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन, वो जो रीजंस को मतलब स्टैंड बाय करती है कि एक ये भी रीज़न था कि जो लेटर आर्यंस थे, जो आर्यंस आए, उन्होंने जो ना हमला करा और उनको मार दिया, तो इससे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हुआ और विघटन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक बैटल लड़ी जाती है आई ग्रुप ऑफ आर्यंस और दासाज एंड दासियुस के बीच में। तो इस बैटल को क्या कहा जाता है, द बैटल ऑफ 10 राजना, मतलब 10 राजाओं के बीच में, जिसमें से 5 राजा दासाज के थे और 5 राजा दासियुस के थे। आपको समझ में तो आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा आप दोबारा से वीडियो प्ले कर दोबारा देखिए। अब ये जो बैटल हुई उस बैटल को नाम दिया गया 10 राजना, ठीक है। अब ये जो बैटल हुई हरियुप्पा में हुई, मतलब हड़प्पा में, और किस रिवर के किनारे, परुशिनी यानी रावी। अभी मैंने पीछे आपको 7 रिवर्स बताई हैं, ये 7 रिवर्स हैं, ठीक है, 7 रिवर्स आपको इन्हें याद रखना है। तो यहाँ पर जब ये बैटल होती है तो इसमें जो भारत क्लान यानी आई ग्रुप के जो किंग थे ना उनका नाम था सुदास, उनको सुदास कहा जाता था, और वो भारत क्लान के किंग थे, किंग सुदास, मतलब सुदास क्लान थी वो, और वहाँ के जो किंग थे ना, और वो क्लान थी भारता, ठीक है। वहाँ के जो किंग थे उन्होंने 10 राजाओं के साथ बैटल लड़ी, जिसमें से 5 दासास के थे और 5 दासियुस के थे। यानी जो दासास थे, दासास को उन्हों के द्वारा हराया गया। लेटर ग्रुप ऑफ आर्यंस जो आए थे यानी आई ग्रुप ऑफ आर्यंस जब एंटर करे, उन्होंने दासास एंड दासियुस के साथ बैटल करी, तो दासास को हराकर उन्हें स्लेव बना लिया। मगर दासियुस जो थे उनको हराकर उन्हें मार दिया गया, किल्ड कर दिया गया, उन्हें फ्रैक्शनल बरियल दिया गया। फ्रैक्शनल बरियल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब
टेंशन नहीं लीजिए, आपको सारी चीज़ बताई जाएगी। ये एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ होने वाली है द हिस्ट्री ऑप्शनल की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रेफरेंस दे देता हूँ। फ्रैक्शनल बरियन ये होता है कि जैसे कि अब जब हम उल्टे खड़े होते हैं, सिर हमारा नीचे होता है और पाँव वगैरह सब ऊपर होते हैं, तो सिर हमारा गाड़ दिया जाता है ज़मीन में और फिर बॉडी को धक्का दिया जाता है जिससे कि गर्दन अलग हो जाती है, और यही होता है फ्रैक्शनल बरियर, जिसको फिर नीचे एक पत्थर के गाड़ दिया जाता है। पूरी जानकारी आपको जब मेगालिथिक मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पूरी जानकारी दूंगा कि फ्रैक्शनल और अदर टाइप्स ऑफ बरियल्स कौन कौन सी थी जो साउथ इंडिया में प्रैक्टिस हुआ करती थी, जिसके हमें काफ़ी सारे अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो ऋग्वेदा सूदास के बारे में बताता है कि सूदास को वशिष्ठा जो थे उनके द्वारा सपोर्ट किया गया था। अब वशिष्ठा कौन थे? तो आपने कुल देवता का तो नाम सुना होगा। तो कुल देवता जो थे वो दो ही गुरु थे, दो ही ऋषि मुनि जो थे, वशिष्ठा एंड विश्वामित्र, जिसमें वशिष्ठा को फॉरमोस्ट यानी सर्वोच्च माना गया है, ऊंचे दर्जे का माना गया है। ठीक है, तो सूदास को इन्होंने सपोर्ट करा था, और जो किंग ऑफ 10 थे ना, मतलब 10 किंग्स जो थे, उनको विश्वामित्र द्वारा सपोर्ट किया गया था, जिसमें सूदास को तो स्लेव बना लिया गया, मगर दासियुस को फ्रैक्शनल बरियन दे दिया गया और मार दिया गया। यानी वो हड़प्पन सी थे, वहाँ पर रह जो रहे थे, और उनके साथ मिंगल होकर ही जो दासास थे वो रह रहे थे। अब दासास को बाद में क्या करा गया कि उनको भारत क्लान में इंक्लूड कर लिया गया। अब दासास जो थे वो भारत क्लान के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिससे कि एक पुरु क्लान जन्म लेती है, और इसके बाद ही जो वहाँ पर पुरु साम्राज्य की स्थापना होती है। अब इसके बाद क्या होता है, आपको देखो, मैंने एक चीज़ तो बताई थी कि जो आर्यंस थे वो आपस में ही लड़ा करते थे, क्योंकि जब दो बर्तन होते हैं तो आपस में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, दो भाई भी हैं आपस में लड़ेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद काफ़ी सारे आर्यंस एंटर कर जाते हैं इंडिया में। अब ये देखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा 64 ऑफ देम एंटर द पुरु क्लान के साथ एंटर करें, और उन्होंने फाइट करी और अपनी सुपरमेसी को इस्टेब्लिश कर दिया सप्त सिंधु रीजन में। तो ये थी आर्यंस की आगे की कहानी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये एक कनेक्टेड पार्ट है आर्यंस का। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बना दी। तो आपको वीडियो कैसे लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक और नई इन्फॉर्मेशन, एक और नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल की सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।